Yes, sir. लेक्चर 15 फंक्शन। अब आज हम टॉपिक करेंगे कंपैरिजन ऑफ फंक्शन। कंपैरिजन ऑफ अच्छा, एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, विधि बोलेगी, विधि Yes, sir. उसका ग्राफ कैसा बनेगा? Always increasing. ऊपर की तरफ. कैसा बनेगा? ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होगा? नीचे आता हुआ. ये बात समझ आ गई है? ये तो क्लियर है ग्राफ का। Yes, sir. चलो, अब ये वाली बात आई कि हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, वो बता। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी है, तो ये पी और क्यू पॉइंट, पी के पॉइंट क्या होंगे? ए कॉमा एफ ए, और क्यू के पॉइंट होंगे बी कॉमा एफ। B, कोई FP. डाउट? No, sir. और इसके इसमें भी ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी। कोई डाउट? No, sir. पी क्यू। अच्छा, यहाँ पे दूसरे वाले, पहले वाले क्वेश्चन में इसमें बी की वैल्यू ए से बड़ी है। Yes, sir. तो और एफ बी की वैल्यू किससे बड़ी हो गई? एफ ए से बड़ी हो। कोई FA डाउट? से. No, सही है। sir. यहाँ पे बी की वैल्यू ए से बड़ी है, एफ बी की वैल्यू लेस देन एफ ए होगी। ये समझ आ गया डिक्रीजिंग के लिए क्या हुआ और Yes, इंक्रीजिंग sir. के लिए क्या हुआ? रिलेशन जो रहा वो सेम प्रिजर्व रहा, और इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए रिलेशन क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो अगर एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है जैसे, तो F3 की वैल्यू किससे बड़ी होगी? F1. अगर एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो अगर 3 ग्रेटर देन 1 लिखते हैं, तो F3 किससे कम होगा? Less than F1. कोई डाउट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 0 to π/2 cos x ले लूं, cos x क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है? 0 to π/2 Decreasing. डिक्रीजिंग होता है। अगर मैं बोलता हूँ π/3 इज ग्रेटर देन π/6, यस और नो? Yes, sir. तो और cos π/3 हैज टू बी लेस देन cos π/6, Pi/6. इट इज ट्रू और फॉल्स? ठीक है, ये Yes, बात sir. समझ आ गई? ठीक है। ऐसी अगर दूसरा फंक्शन अगर मैं लेता हूँ sin x 0 to π/2 में लेता हूँ, तो π/3 इज ग्रेटर देन π/6 एंड sin π/3 इज आल्सो ग्रेटर देन sin Greater π/6। than sin Pi/6. एनी डाउट बच्चे? No, sir. चलो, ये बात सबको समझ आ गई है। जो मैंने एक कंपैरिजन ऑफ फंक्शन के लिए ये सबसे छोटा, सबसे पहला बेसिक था, ये आना चाहिए। ठीक है। अच्छा विधि, अब एक क्वेश्चन बोलेंगे, प्रूव करना है, प्रूव दैट sin x इज ऑलवेज लेस देन x इन 0 to π/2। कोई डाउट क्वेश्चन में? No, sir. अब विधि, हमने जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, sin x और x को, सॉरी, sin x और x को कंपेयर करना, sin x बड़ा है कि x बड़ा? ठीक है। Yes, sir. एफ एक्स हमेशा मान लो दोनों का डिफरेंस, sin x माइनस एक्स मान लिया। समझ आ गई बात इतनी? Sir, ये क्यों माना है? जब भी दो फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस ले। कोई डाउट तो नहीं? Okay. No, sir. अब एफ डैश एक्स कितना आया? Cos x -1. -2 sin स्क्वायर x/2 विच इज ऑलवेज लेस देन 0। Yes, ठीक sir. है। तो एफ एक्स क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया? Decreasing. डिक्रीजिंग हो गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. तो डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? So values अगर put देखो, कर. देखो एक बार ये चीज सोच के देखो, अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली 0 to π/2 में बोला था, 0 पे और x पे ले लेते हैं। 0 पे अगर इसका ग्राफ देखें तो डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। Yes, sir. f0 जो होगा
वो x ये है पूरा, x कोई भी पॉइंट हो सकता है। Yes, sir. f0 की वैल्यू हमेशा fx से सॉरी f0 की वैल्यू हमेशा fx से क्या होगी, बड़ी होगी। f0 इतनी Yes, sir. वैल्यू है, f0 हमेशा fx से बड़ा होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने बोल लिया। ठीक है, व्हाट इज Yes, f0? sir. व्हाट इज f0? 1 नहीं 0. ठीक है, f0 कितना, 0 sin x माइनस एक्स लेस देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन sin x। ये बात समझ आ गई? Sin. Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. दूसरी बात, क्या होता है सम्यक? Yes, sir. tan x और x को कंपेयर करना है 0 से π/2, सही है। Yes, sir. fx क्या मानूं मैं? So tan x minus x, f dash x कितना आ गया? sec square x minus 1. which is always greater than 0 since equal to tan square x, yes or no? Yes, sir. अब tan square x आ गया तो हम ये बोल सकते हैं f(x) is increasing, yes or no? Yes, sir. ग्राफ ऐसा होगा, Yes, sir. f0 उसमें जो होगी सबसे छोटी F0. वैल्यू होगी, Yes, f0 sir. लेस देन fx होगा, yes or no? Yes, sir. what is f0? F0 is tan Yes, x is greater than x, ये बात समझ आ गई? yes, sir. आ गई. एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बोल रहा हूँ जो हमेशा याद भी रहनी चाहिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ज्यादातर बच्चों को याद रहनी चाहिए। साइन एक्स जो होता है वो x से छोटा होता है, x छोटा होता है tan x, कहाँ पर? 0 to π/2, 0 से π/2 में Sir. साइन एक्स की वैल्यू किससे छोटी होती है? x से, और x की वैल्यू छोटी होती है tan x से। ये हमेशा याद रहना चाहिए हर एक बच्चे को, ये एक फॉर्मूले की तरह, आइडेंटिटी की तरह याद रखो फर्स्ट क्वार्टर में। हाँ, किसका डाउट था? सर विधि सर, इसमें हमने रेंज का यूज कहाँ करा है? रेंज का मतलब? मतलब 0 to π/2 जो दे रखा है उसका हमने यूज कैसे करा है, मतलब इस वाले में ही ऐसा होगा, ये कैसे प्रूव करा है? अच्छा बच्चे देख, 0 to π/2 में साइन ये इंक्रीजिंग है, ये देखो साइन एक्स माइनस एक्स जो आएगा। अच्छा ये तुम बोलना चाहते हो कि तुमने बोला क्या? सर मेरा मतलब है कि हमने ये कैसे प्रूव करा कि 0 to π/2 में ही है, ये क्या पता 0 से पाए में हो, वो तुमने यूज ही नहीं करा ना कहीं रेंज का। वो हमने यूज नहीं किया। हाँ बच्चे बोल सकते हो, ये ओके बोल सर. सकते हो। ठीक है, जैसे अब दूसरा क्वेश्चन आता है, श्रुतिका तुम बोलोगे। Yes, sir. एफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, जी एक्स इक्वल्स टू, आपको दे रखा है जी एक्स एक्स दे रखा है, दोनों फंक्शंस को कंपेयर करना कौन किससे बड़ा है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. तो एफ एक्स एम एक्स मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस tan इनवर्स एक्स Yes, माइनस tan inverse एक्स, minus x. एक्स ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है। तो m डैश एक्स कितना आया जल्दी बोलो। 1 by 1 plus x squared minus 1. ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस इसमें कोई डाउट नहीं, सॉरी मैंने गलत लिखा है। Yes, sir. ये 1 minus x square आएगा. मैं एक बार ठीक करूँ, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज क्या बोलेंगे? Smaller लेस than. देन 0। कोई डाउट? सो द No, फंक्शन इज sir. ऑलवेज Decreasing. m0 जो होगा वो किससे छोटा होगा? m0 जो होगा mx M से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा. m0 कितना आ गया? tan इनवर्स 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x माइनस x, तो x शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x। कोई Tan डाउट? inverse. No, sir. कोई समझ आ गई बात? Yes, sir. अब दूसरी बात, जो क्वेश्चन है जैसे e की पावर x और 1 प्लस एक्स, निहारिका तुम बोलोगे?
Yes, sir. एफ एक्स क्या मान लूं, कंपेयर करना है तो EX. ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स, यस और नो। 1 by X. Yes. Yes, sir. एफ डैश एक्स कितना आया निहारिका, अरे श्रुतिका जो भी था, निहारिका बोलो। EX minus 1. ठीक है, ई की पावर एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से. जीरो से बड़ी है। अब ई की पावर जीरो क्या होता है, ई की पावर जीरो कितना होता है बताओ बच्चे, Sir, 1. वन होता है। ठीक है, अब देखो 0,1 है, तो अगर इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। Yes, sir. और बट उसके बाद वैल्यू हमेशा वन से बड़ी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी। Yes, sir. तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट्स ऑल राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। Yes, sir. तो एफ जीरो जो होगा हैज टू बी लेस देन एफ एक्स, ये बात समझ आ रही है, एफ एक्स की FX. वैल्यू हमेशा बड़ी है। एफ Yes, जीरो sir. कितना आया, ई की पावर जीरो माइनस वन प्लस जीरो लेस देन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स, कोई डाउट। Minus 1 plus X. No, ए sir. की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स इज ग्रेटर, ये पूरा जीरो हो गया, यानी ई की पावर एक्स किससे बड़ा हो गया, 0. वन Yes. प्लस एक्स से बड़ा हो गया। ये बात 1 समझ आ plus गई, X. यस और नो, Yes, sir. कोई डाउट है, डाउट है। No, sir. अच्छा ऋषिराज, यस सर। एफ एक्स दे रखा है 2 साइन एक्स प्लस tan एक्स, और दूसरा दे रखा है फंक्शन 3x। चेक करना हमें बताना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 में ये कहता है दोनों फंक्शंस में से gx और fx में से कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। mx क्या मानूं जल्दी बताओ, 2 sin x plus tan x minus 3x. माइनस 3x। m डैश एक्स बोलो जल्दी क्या आया, 2 cos x plus sec square x minus 3 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x minus 3. माइनस 3। कोई डाउट अभी तक इसमें, नो सर। 2 cos x माइनस 1 कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 पे, कोई डाउट। नो सर। ये आ गया माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोई डाउट। नो सर। अब इसमें नहीं पता लग रहा कौन सी चीज बड़ी होगी 0 to π/2 में, कौन ये पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, ये नहीं पता लग रहा ना। नो सर, ये नहीं पता लग रहा। चलो अब इसका डबल डिफरेंशिएट करो, m डबल डैश एक्स बताओ कितना है, -4 into 2 sin x by 2 into 1 by 2 into cos x by 2 plus 2 tan tan square x in 2 tan x into sec square x. चलो अब देखें क्या आया, ये आ गया 2 से 2 कट गया और 2 sin x माइनस 2 sin 2, यस और नो। यस 2 सर। sin x सॉरी माइनस 2 sin x, ठीक है, यस सर। 2 tan x into sec स्क्वायर x, सही है। यस अब सर। इसमें पता लग रहा है कोई क्या बड़ा है क्या नहीं बड़ा, सर -2 sin x डिक्रीजिंग होगा शायद। हाँ अभी पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सर पॉजिटिव थोड़ा आएगा सा क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सर tan x का ग्राफ इंक्रीजिंग आ रहा है, sin x का डिक्रीजिंग हो बच्चे जाएगा। साइन एक्स तो डिक्रीजिंग हो रहा है ना, सही है। यस सर। 2 कॉमन लिया हमने तो ये कितना आया हमारा, साइन एक्स कॉमन आ गया ऊपर से, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, कोई डाउट है बच्चे। नो सर। अच्छा अब एक चीज बता, ये चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी मैं बोल, कोई डाउट। नो सर। तो ये चीज हमेशा 0 पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, उसका होल क्यूब भी सर -1 से 1 एक बार रिपीट कर दो प्लीज। 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स जो रहेगा
वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे। यस सर। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स, नहीं तो इसको देख लो, 1 माइनस कॉस एक्स है, कॉस क्यूब एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है, और कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू भी इसी में होगी, तो 1 माइनस हाँ सर। समथिंग अगर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगी। और 0 टू π/2 में ये भी पॉजिटिव रहेगा कॉस क्यूब एक्स, यस सर। और साइन एक्स भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इस पूरे का रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, यस और नो? यस सर। इससे ये पता लग गया m-x इज इंक्रीजिंग। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। m-x अगर इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। यस सर, तो fx ग्रेटर देन f0। ना, m-0 लेस देन m-x। ये बात समझ आ गई? अभी तो खाली इसके बारे में यस बोल सर, रहे हैं ना बच्चे। समझ गया सर, समझ आ गया सर। वो m-x का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकाला है अपना, समझ गया। -4 साइन स्क्वायर 0/2 tan स्क्वायर 0 लेस देन -4 साइन स्क्वायर x/2 प्लस tan स्क्वायर x। ये चीज पूरी 0 आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। तो इसको मैं तो ऐसे लिखता हूँ ना, इट इज ऑलवेज, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कोई डाउट? यस सर। नो सर। सो इट इज ऑलवेज ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। पॉजिटिव रहा कि नहीं रहा? एम यस डैश सर। एक्स से हमारे पास m-x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस सर। तो m-x क्या हो गया हमेशा? इंक्रीजिंग। तो m-x अगर इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसा रहेगा। यस सर। तो m0 जो होगा वो लेस देन m-x होगा। हाँ सर। व्हाट इज m0, ये बताओगे मेरे को? m0 क्या आएगा? 2 साइन सर 0 जीरो। tan 0 0। m0 0 आ गया, और mx क्या आ गया? 2 साइन x प्लस tan x -3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या आया? 2 साइन x प्लस fx tan x ग्रेटर देन 0। fx ग्रेटर देन इज gx। ग्रेटर देन 3। ये बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। इस क्वेश्चन से मेरे हिसाब से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। यस सर। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? कशिश बोलोगे? Yes, sir. कशिश, मैं 5th क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 5th क्वेश्चन मुझे लगता है कि है ना, अब शायद सारे ट्राई कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। Okay, sir. f(x) इक्वल्स टू x की पावर 1/x। ठीक है, x की पावर 1/x दे रखा है f(x), और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है। ठीक है, Yes, प्रूफ इसको इसको यूज करके प्रूफ करना है कि e की पावर पाई और पाई की पावर e में से कौन सी चीज बड़ी होती है। ठीक है, यूजिंग x की पावर 1/x, टेल विच इज ग्रेटर, e की पावर पाई और पाई की पावर e। okay, sir. क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो? Yes, sir. चलो, f(x) समझ आ गया, या y समझ आ गया ना, ये y है। अच्छा, Yes, इसको sir. पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। log y कितना आ गया? Log y equals 1 by 1/x x log. log x। Yes, sir. तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? dy/dx, और यहाँ पे आ गया x² x log x का 1/x माइनस log x इंटू x का 1। कोई डाउट? No, sir. dy/dx हो गया y इंटू 1 माइनस log x अपॉन x²। बच्चे कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. यहाँ तक बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, y की वैल्यू क्या है? Sir, x power 1 by x. So 1 minus log x upon आप x square. अच्छा, x की वैल्यू क्या दे रखी है, जल्दी बताओ। So greater than 0. ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब 1 माइनस log x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग। Increasing. Yes, sir. 1 should be less than log x And log x. फॉर Yes, sir. इंक्रीजिंग। ठीक है, Increasing. Yes. Yes, sir. तो x should be less than e की पावर 1 फॉर। Increasing. कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, e कितना होता है और पाई कितना होता है?
सर पाई तो 3.14 होता है, ई E कितना होता है? पॉइंट पॉइंट 2.7, ओके सर। और पाई होता है आपका 3.1। तो अच्छा, एक्स की वैल्यू लेस देन ई पे ये इंक्रीजिंग है, ई से पाई पे क्या होगा ये? ई टू पाई। सर बस एक चीज पूछनी थी कि हमने इंक्रीजिंग ही क्यों लिया है, ये मतलब दूसरा केस भी लेंगे अभी? डिक्रीजिंग भी करेंगे बच्चे, डिक्रीजिंग भी करेंगे। अब मैं बोलता हूँ ओ, एक्स लेस देन ई है, एक्स ग्रेटर देन ई इज फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, यस सर। तो ई से बड़ा जो होता है वो पाई होता है। यस सर, ई बड़ा है। ई से पाई क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो, बस ये बताओ। सर पाई बड़ा है ना, हाँ तो ई से 3.1। पाई डिक्री हाँ तो मैंने ई से पाई तो बोला, इसलिए इंटरवल ये बोला ना मैंने। सर टू ई पॉइंट से सेवन पाई थ्री से 3.14 हाँ तो दोबारा इंक्रीज। बच्चे, ये बता, एक्स लेस देन ई पे क्या आ रहा है? एक्स लेस देन, लाइक यस सर, इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। और एक्स ग्रेटर देन ई पे क्या आ रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो ई से पाई क्या हुआ? ई से पाई डिक्रीजिंग हुआ। ये बात समझ आ गई? यस और नो? सर तो नहीं सर आई समझ। वैल्यूज क्या को नहीं समझ देखेंगे। आया? सर ई वैल्यूज को ग्रेटर देख देन एक्स के बाद से समझ नहीं आया। जी। अच्छा, चलो। यहाँ तक समझ आ गया था कशिश? यस सर, इतना तो क्लियर है। अच्छा, एक्स की वैल्यू मैं इंक्रीजिंग के लिए निकाल रहा हूँ। एक्स की वैल्यू ई की पावर 1 से कम में डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा? यस सर। कोई डाउट पहले ये बताओ। नहीं सर। अच्छा, ई से कम पे अगर मैं बोलूं तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, तो यानी ऐसा ग्राफ होगा ई तक। E7, यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एक्स ये कहता है ग्रेटर देन ई पे क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग होगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब पाई कहाँ पर आता है? ई से पहले आता है, ई से बाद में आता है? ई के बाद आता है। तो ई से पाई फंक्शन क्या है बताओ? डिक्रीजिंग है सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ई से पाई डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीज, बताओ, एफ एफ ई की वैल्यू और एफ पाई की वैल्यू कौन सी? एफ ई की वैल्यू बड़ी है कि एफ पाई की वैल्यू बड़ी है? डिक्रीजिंग है सर, तो एफ पाई की वैल्यू बड़ी है। कहाँ से दिख रही है तुम्हारे को एफ पाई की वैल्यू बड़ी है? बताना, रेड सॉरी, कितनी बड़ी है? यस सर, एफ ई की वैल्यू एफ डिक्रीजिंग के लिए एफ ई की वैल्यू बड़ी है तो एफ ई बताओ। एफ ई ई की की पावर वन पावर बाई 1 ई। बाय ई इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1 बाय पाई। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। आपको क्या चाहिए, किसके बीच में रिलेशन चाहिए था बताओ? ई पावर पाई एंड पाई पावर ई। दोनों की पावर पाई ई कर दी, दोनों की पावर क्या कर दी? पाई ई। ई की पावर 1 बाय ई इंटू पाई ई ग्रेटर देन पाई की पावर 1 बाय पाई इंटू पाई पाई ई। ई। कोई डाउट? नो सर। तो इससे रिलेशन आ गया ई की पावर पाई यहाँ से, और यहाँ से आ गया पाई की यस पावर ई। ये बात समझ आ गई? पाई ई। यस सर। कौन सी चीज बड़ी है, इसमें कोई डाउट है 1% भी? नो सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं। चलो मुकुल, तुम बच्चे तुम्हारे को डाउट है कोई? नहीं सर, आ गया समझ में। अच्छा, अब कौन बोलेगा बच्चे? चलो, विधि तुम बोलोगे। यस सर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टैन एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स tan और एक्स टैन एक्स से आपको कंपेयर करना है x1 बाय x2 कॉमा टैन x1 बाय टैन x2। और गिवन क्या है आपको वही बता रहा हूँ, x1 की वैल्यू x2 से बड़ी गिवन। और ये जो रिलेशन बोल रखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल, सही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स एज्यूम किए x1 x2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट्स एज्यूम किए x1 और x2।
अब हमें यूजिंग दिस रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स tan x कौन सी चीज बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है? क्वेश्चन में कोई डाउट है? बताओ विधि, नो सर। डिफरेंशिएट कर ले। यस सर। एफ डैश एक्स कितना आया जल्दी बताओ। So x x square x plus 1 tan x. यही आएगा। Yes sir. अच्छा, अब मेरे को एफ डैश एक्स ये आ गया। आप विधि बता सकते हो कि ये जो चीज है एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा? ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. क्यों पॉजिटिव है? So पहला तो स्क्वायर आ गया, x पॉजिटिव है और फिर tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता ही है। बिल्कुल, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, फिर द फंक्शन इज ऑलवेज। इंक्रीजिंग। तो अगर मैं इसके बीच में 2 पॉइंट्स मार्क कर दूं x1 और x2, तो x2 की वैल्यू किससे बड़ी होती है? तो x1 से बड़ी x1 होती है, बड़ा ऐसे ही दिया होता है हुआ है। ना? है ना, यही होता है ना? So क्वेश्चन में x1 बढ़ा दिया हुआ है। अच्छा, x1 बढ़ा दिया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, x2 और ये x1 कर देते हैं, ठीक है? Yes sir. ठीक, x2 और ये x1, और मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। x1 ग्रेटर देन x2 दे रखा है, Yes sir. सही है? सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स वन हैज टू बी ग्रेटर देन एफ एक्स टू, कोई डाउट? fx. No sir. x1 tan x1 is greater than x2 tan x2, सही है? Yes. ठीक है, x1 tan x1, what is x1 tan x2? ये आ गया x1 by x2, since positive tan x2 by tan Tan x2, x1. ठीक है? ये बच्चे यहाँ पे ना tan x1 by tan x2 नहीं था, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए? ऊपर होना tan x2 by x1 होना चाहिए, मैंने शायद क्वेश्चन गलत था, ठीक है? Yes sir. सही है, कर लोगे? अब एक नीचे वाला एक और क्वेश्चन दे रखा है, आई डू थिंक कि है ना सारे के सारे बच्चे 8 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ऋषिराज कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? आज नो सर। समझ आ गया ढंग से? यस सर। ये कहता है विधि अटेंडेंस भेज दी है, Yes sir. ठीक है, चलो थैंक यू बच्चे।